सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 14 प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना मीन्स हम ईश्वर के आगे एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो। हे ईश्वर, आप तो सारी पृथ्वी के जीवों पर अपना ध्यान रखते हो। आप अपना ध्यान हमारी तरफ भी रखो। हो दूर सारी मूर्खता, हमारे अंदर जितनी भी बेवकूफ़ियाँ हैं। मूर्खता का मीन्स होता है अज्ञानता, बेवकूफ़ी। जो हमारे अंदर सारी बेवकूफ़ियाँ हैं वो सब दूर हो जाएं, कल्याणकारी ज्ञान हो। और हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो शिक्षा है वो कल्याणकारी हो। इसका मतलब है, कल्याणकारी का मतलब यहाँ पर है कि हमारा ज्ञान लोगों के भले के लिए हो। कल्याणकारी मीन्स भले के लिए। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने। ब्रह्मचारी का मतलब होता है सात्विक, यानी सादा जीवन बिताने वाला, सिंपल लाइफ स्पेंड करने वाला। वीर मतलब बहादुर। व्रतधारी का मतलब है इरादे पर या संकल्प पर रहने वाला व्यक्ति। सदाचारी का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला। हम कैसे व्यक्ति बने? सबसे पहले तो हमारा जीवन बिल्कुल सिंपल हो, हमारी लाइफ सिंपल हो। फिर हम वीर यानी बहादुर हों। व्रतधारी का मतलब है जिस बात का हम संकल्प कर लें कि हमने लोगों का कल्याण करना है तो हम उस इरादे पर अटल रहें। सदाचारी मतलब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अच्छा हो। हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो। अभिमान मीन्स घमंड हो। हमें हमेशा अपने देश भारत पर अभिमान हो, होकर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हों। हम जब बड़े हो जाएं तो हम अपने देश भारत के लिए कुछ करके दिखाएं। और हम कुछ करके कैसे दिखाएंगे? अगर हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? लोगों की सेवा करेंगे ना। और जब हम लोगों की सेवा करेंगे तो हमारे देश का नाम, हमारा नाम ऊंचा होगा। दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो। हमारे जो मन में है, अरमान का मतलब होता है कामना, इच्छा, लालसा। हमारे मन में हमेशा कैसी इच्छा हो कि हम अपने देश की और देशवासियों की सेवा करें। हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को। यहाँ पर नौजवान जो सेना के लिए लिया गया है यहाँ पर वर्ड। नौजवान का मतलब है यहाँ पर वो जवान जो देश की सीमा पर हमारे लिए दिन रात खड़े हुए हैं। हो नौजवानों की कभी जब मांग मतलब डिमांड हो, इच्छा, जब हम ज़रूरत पड़े प्यारे देश को। जब हमारे देश को और सिपाहियों की और जवानों की इच्छा हो या और ज़रूरत पड़े, तब मातृवेदी यानी जन्म देने वाली पृथ्वी, हमारी जो जन्म देने वाली पृथ्वी है पर प्रथम मीन्स पहले, अर्पित मीन्स अर्पण करें, दे दे हमारे प्राण। हम अपने प्राण सबसे पहले मातृभूमि पर न्यौछावर करते। मतलब ये है कि अगर हमारे देश पर कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल आ जाती है और हमारे देश को जवानों की, आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हमारी मातृवेदी, हमें जन्म देने वाली पृथ्वी सबसे पहले, प्रथम मीन्स पहले, अर्पित हमारे प्राण हो, वो सबसे पहले हमें याद करे और उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले हम अपने प्राण उन्हें अर्पित कर दें। संसार का सिरमौर का मतलब है बेटा मुकुट। संसार का सिरमौर होकर देश हमसे कह सके। हमारे देश भारत का नाम इतना ऊंचा हो जाए कि जिस तरह देखो राजा होता है ना, राजा सबसे बड़ा होता है, लेकिन राजा से भी बड़ा क्या होता है? उसका मुकुट, जो राजा के भी सिर पे बैठता है। तो हमारा जो भारत देश है वो सारे संसार के सिर पर बैठे। इतने अच्छे हमारा भारत का नाम हो, हम इतने अच्छे काम करें कि हमारे देश का नाम सबसे ऊंचा हो जाए, मुकुट बन जाए सारे संसार के ऊपर। हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो, कि हमारा देश, हमारे भारत को भी हमारे ऊपर गर्व हो और वो हमें क्या कहें कि हे वीर, हे बहादुर बच्चे, धन्य हो तुम बहुत ही
धन्य हो, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति या बच्चे हो। मेरी असल, असल मतलब वाक़ई में ही, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। इस प्रार्थना में हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे देश का नाम ऊँचा हो, हम पढ़ लिख कर अच्छे पद पर कायम हो जाएँ और हमेशा देश की सेवा करें। और ज़रूरत आने पर देश की सीमा पर जाकर अगर हमें लड़ाई करनी पड़े तो हम उसके लिए भी हमेशा तैयार रहें। और हम अपने कामों से अपने भारत देश का नाम इतना ज़्यादा रोशन कर दें कि वो संसार का मुकुट बन जाए और हमारी पृथ्वी को, हमारे भारत को, हमारे ऊपर नाज हो।